गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर पे फैलेगा, उसको होता है। एक शब्द क्लीन शब्द के आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, स्वागत है आपका। दिव्य लिखने के लिए विनोद जी भाई साहब, स्वागत है। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है संसार का हर परिवर्तन पूर्व निश्चित है। 31 मार्च 1988 को
पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार की यह कहावत कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता पूर्ण सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवर्धो लोकान समाहर्तु मिह प्रवृत्त है ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा। गीता 11:32। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुंगस्व राज्यं समृद्धम मयिवैते निहितः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। गीता 11:33। अर्थात भगवान कहते हैं, इससे तू खड़ा हो, इसलिए तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। द्रोणम द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान मया हंतास्त्वम जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व चेतासी रणे सपत्नान। गीता 11:34। भगवान कहते हैं, हे सव्यसाचिन, केवल तू निमित्त मात्र ही हो जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। भगवान के उपर्युक्त उपदेश से स्पष्ट होता है कि यह सारा संसार एक ही परम सत्ता का विस्तृत स्वरूप है। जीव संसार के हर कार्य में निमित्त मात्र है। ईश्वर की त्रिगुणमयी माया जीवों को भरमाती हुई अपनी इच्छा से चला रही है। जीव अंधकारवश झूठे अहम में आकर जबरदस्ती कर्ता बन बैठता है और इस प्रकार तामसिक वृत्तियों के चक्कर में फंसकर जन्म मरण के जाल में फंसा हुआ दुख भोग रहा है। स्थिति को और स्पष्ट करते हुए भगवान ने 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। ऐसी स्थिति में भी जीव अपने अंदर विराजमान उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार के अभाव में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर भयंकर दुख भोग रहा है। इस युग में सभी आराधनाएं बहिर्मुखी हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर का दर्शन और प्रत्यक्षानुभूति असंभव है। तोते की तरह धार्मिक ग्रंथों को रटने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। जब तक जीव तत्व से उस परम सत्ता को नहीं पहचानता है, कुछ भी लाभ होना असंभव है। गीता रूपी ज्ञान के अमृत का भी पान करने की स्थिति में जीव आज नहीं है। ऐसी स्थिति स्पष्ट करती है कि संसार पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों से घिर चुका है। सात्विक वृत्तियों का लोप प्राय हो जाना स्पष्ट संकेत है कि संसार में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अब संसार से तामसिक वृत्तियों का अंत
होने वाला है। जितने आध्यात्मिक गुरु इस समय संसार में हैं, पहले कभी देखने सुनने में नहीं आए, परंतु उनके रहते हुए भी संसार में अंधकार निरंतर ठोस होकर जम रहा है। ऐसी स्थिति में संसार का मानव इन गुरुओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए बिना नहीं रह सकता। बेचारे सभी धर्म गुरु युग के गुणधर्म और काल की गति के प्रवाह में ऐसे फंसे हुए हैं कि वे अपने आप को बचाने में असमर्थ हैं। डूबते हुए व्यक्ति की तरह उल्टे सीधे हाथ पांव मार रहे हैं। इतिहास बताता है कि संसार में जब जब भी ऐसी स्थिति पैदा हुई है, उस परम सत्ता ने अवतरित होकर जीवों का कल्याण किया है। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में स्पष्ट घोषणा की है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय जय श्री दादा सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री कलकी। हमारे समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियार के अनंत कृपा से चलने वाले इस ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, ये कार्यक्रम सुबह शाम दोनों टाइम डेली संचालित होता है, जिसमें हम गुरुदेव के दिव्य मुख से कई वाणी सुनते हैं, उसके बाद सामूहिक ध्यान करते हैं और गुरुदेव की लिखी हुई दिव्य लेखनी का पाठ करके सभी गुरु भाई बहन आपस में गुरुदेव के ध्यान से संबंधित जो भी अनुभव होते हैं वो साझा करते हैं। इसी तरह संडे को भी ये कार्यक्रम बच्चों का रखा गया है, जिसमें सभी बच्चे जो है जुड़ते हैं और अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। तो इसी क्रम में मैं इसको आगे बढ़ाते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत करती हूँ और जो भी गुरु भाई बहन अपना अनुभव साझा करना चाहे उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। कोई भी नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन है, पहले वो आके अपना परिचय दे और ध्यान साधना से संबंधित अपने अनुभव साझा करें। जय गुरुदेव। कोई भी नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन आके अपने विचार, अपने प्रश्न, ध्यान साधना से संबंधित अनुभव मंच पर रख सकते हैं। गुरुदेव की जय लेख। गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु बहन, थोड़ा ध्यान से जब हम उठते हैं तो स्पीड कम होती है हमारी है ना, उसके बाद धीरे धीरे लय बनती है कार्यक्रम की। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आप बीच में अभी गुरुदेव की जैसी लेखनी में भी चर्चा हो रही थी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत है। और जी हम लोगों ने भी कई बार चर्चा की है कि पूज्य गुरुदेव भगवान कल के अवतार के रूप में इस धरती पे अवतरित हुए हैं और वो सब तरह के कष्टों को मिटाने के लिए हमें गुरु मंत्र देते हैं और हमें आदेश करते हैं कि गुरु मंत्र का जाप करो, इस दुनिया की सारा दुख, सारी समस्या इसके अंदर समाप्त हो जाएगी और उसको नाम जप करने से खत्म हो जाएगी। जी जी तो श्रीमद् भगवद गीता का रेफरेंस से बार बार गुरुदेव यही समझाने की कोशिश करते हैं कि नाम जप ही चाबी है ना। जितना नाम जप बिल- करेंगे हमारा हृदय परिवर्तित होगा,
क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय के अंदर ही बैठा हुआ है। आज की लेखनी में गुरुदेव ने बताया ना कि भगवान अंदर बैठा हुआ है, और जी वही हमें ये जो जन्म मरण या मृत्यु जन्म के इसके अंदर बांधे रखता है ईश्वर खुद। तो वो अपने को ही घुमाता है, मतलब ना ईश्वर ही अंदर बैठ के अपने को ही घुमाता है। तो इसका बिल्कुल। फाइनली सॉल्यूशन गुरुदेव भगवान नाम जप के थ्रू बताते हैं कि नाम जप करें। और मैं स्वयं कल की अवतार हूँ, और हर युग में प्रकट होता हूँ, है ना। जब जब ऐसा तामसिक वृत्तियां होती है, नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, हर युग में आता हूँ और इनका संहार करता हूँ। तो ये संहार करने का अलग अलग समय में अलग अलग तरीके हुए हैं, बट इस समय में नाम जप के माध्यम से आंतरिक जो तामसिक वृत्तियां हैं उनका नाश करना एक बहुत बारीकी वाला है। तो मैं यही चाह रहा था कि किस प्रकार से गुरुदेव भगवान हमारी तामसिक वृत्तियों को दूर कर रहे हैं, है ना। तामसिक वृत्तियां, राजसिक सात्विक और तामसिक, और धीरे 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 हमें राजसिक की तरफ और सात्विक की तरफ ले जाते हैं। तो मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा गुरुबहन इसमें, कि कैसे गुरुदेव वृत्तियां चेंज कर रहे हैं। और सभी गुरु भाई यदि बोल सकें तो बताएं प्लीज। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा गुरु भाई ने अपने विचार रखे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। कोई भी गुरु भाई बहन इस पे बोलना चाहे तो स्वागत है उनका। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई साहब? हाँ गुरुबहन, आ रही है। आ रही है गुरुबहन। जी जी। तो गुरु भाई ने जो प्रश्न रखा है कि किस तरह से मतलब वृत्तियां बदलती है और किस तरह सात्विक वृत्ति तक हम पहुंचते हैं इस आराधना में, तो इस पर जहां तक मुझे लगता है जो भी पुराने गुरु भाई बहन है वो ज्यादा अच्छे से अपने विचार रख पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि वृत्तियां बदलती है, जो भी तामसिक वृत्तियां हैं वो छोड़ के चली जाती है, और तामसिक से राजसिक और राजसिक से सात्विक वृत्तियां इंसान में आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार जब ये वृत्तियां मिट जाती है, तामसिक वृत्ति हो चाहे राजसिक वृत्ति हो, उसके बाद वो दोबारा कभी वापस नहीं आती, ऐसा गुरुदेव ने बोला है। तो ये सब हम जो भी पुराने गुरु भाई बहन हैं, गुरुदेव की आराधना से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है अपने जीवन में। तो कोई भी पुराने गुरु भाई बहन इस पर अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। जैसे कई गुरु भाई बहनों को मतलब ज्यादा गुस्सा आता था या जल चिड़चिड़ापन ऐसा होता था, तो वो आज एकदम बिल्कुल शांत, और गुस्सा कहीं आसपास छूता भी नहीं है उनको। तो जैसा गुरु भाई रंगलाल जी गुरु भाई ने बोला है कि ये हमारी आंतरिक जो यात्रा है, हमारे हमारे अंदर से हमें परिवर्तित करने की यात्रा है। ये जो पहले तामसिक वृत्तियां थी और आज जो तामसिक वृत्तियां हैं उनमें बहुत फर्क है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मतलब प्रभावी है। और ये जो हमारे समर्थ सदगुरुदेव की आराधना है वो अब तक की सारी आराधनाओं से बहुत ज्यादा इस मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत हजार गुना ज्यादा प्रभावी आराधना है ये। और इस आराधना के बिना इन वृत्तियों को मिटा पाना हमारे साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है, और ये प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है हम सब ने। तो इसी पर मैं आप सबके विचार रखना चाहूंगी, विचार आमंत्रित करना चाहूंगी। जय गुरुदेव। वर्षा गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी को। एक मिनट जरा मैं जी जी। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरु। सो इस पे मैं ये अपने विचार रखना चाहूंगी जो अभी बोला है। क्या होता है कि मनुष्य के अंदर तीनों ही वृत्तियां रहती हैं, सतो रजो एंड तमो। ये दिन भर चलती हैं हमारे साथ। क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं या हम जब सत्संग करते हैं तो हमारे अंदर सतो वृत्तियां रहती हैं। फिर हम जब, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि तुम काम मत छोड़ो, जैसे फिर हम ऑफिस का काम करते हैं तो ऑफिस या जो भी हम काम करते हैं तो उस समय हमारे अंदर रजो वृत्ति होती है। पर जब गुस्सा आता है तो तमो, सोच लो कि हमें तमो गुण आया हुआ है। क्या होता है कि जब हम गुरुदेव का मेडिटेशन करते हैं बहुत, तो ये अपने आप ही जो तामसिक वृत्तियां हैं वो खत्म होने लग जाती हैं। रहती तो है हमारे अंदर पर वो धीरे धीरे, क्योंकि हमको काफी हमारे अंदर ज्ञान भी चलता रहता है गुरुदेव का सत्संग से। तो उससे क्या होता है कि ये सारी जो वृत्तियां हैं वो
तामसिक वाली वो कम होती जाती हैं और दूसरी जो है वो अपना सतोगुण हमारे अंदर ज्यादा आता जाता है। ये है गीता में भी ये लिखा है कि दिन भर हमारे अंदर तीनों वृत्तियां चलती हैं और हमारे अंदर ही हमें दानव भी है और हमारे अंदर ही देवता भी है। तो ये या इस तरह से मेरे जहाँ तक समझा है ये है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन बहुत ही सुंदर विचार रखे गुरु बहन ने। बिल्कुल जो गुरु बहन ने बोला, जो मतलब एक जो स्तर होता है उस तक पहुंचने से पहले ये सारी वृत्तियां हमारे अंदर चलती है, लेकिन जब हम गुरुदेव की आराधना से जुड़ते हैं और जब मतलब अधिकाधिक मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे ये जड़ से खत्म हो जाती है वृत्तियां। तो और गुरुदेव तो बोलते हैं कि जो मैं हूं वो ही तुम भी हो जाओगे। तो कहने का मतलब है कि एक स्तर ऐसा पहुंच जाएगा जिसकी हम सब जो है गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य मात्र जो है ये इतनी मजबूत और इतनी प्रभावी आराधना है कि गुरुदेव बोलते हैं मेरे समान हो जाओगे, मतलब त्रिगुणातीत हो जाओगे, वृत्तियों से छुटकारा पा जाओगे। तो इस तरह से इसमें जो है जब तक हम उस स्तर को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कभी ना कभी एक थोड़े बहुत रूप में ये सब चीजें हमारे साथ चलती रहती है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से जो है वो तामसिक वृत्तियां कह लो चाहे राजसिक वृत्तियां कह लो, उनके जकड़ में हम नहीं आ पाते हैं। गुरुदेव का अधिकाधिक नाम जप और मंत्र जाप हमें करना होता है उनसे छुटकारा पाने के लिए। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। गुरुदेव ने गीता का रेफरेंस देते हुए आज मतलब लेखनी में भी गुरुदेव ने कहा है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो गुरुदेव की इच्छा के बिना जो है हमारे जीवन में सब कुछ गुरुदेव बोलते हैं पूर्व निर्धारित है। आज जो गीता के रेफरेंस से गुरुदेव ने कहा सब कुछ पूर्व निर्धारित है और हमने अपने जीवन में अनुभव किया है जो कुछ पूर्व निर्धारित है उसे हम नहीं समझ पाते एक साधारण इंसान होने के नाते, लेकिन जब हम गुरुदेव की आराधना करते हैं तो हमें ये चीजें समझ में आती है। और ये चीज भी समझ में आती है कि इस आराधना से जो है हम अपने अंदर ऐसा परिवर्तन प्राप्त कर लेते हैं कि जो कुछ पूर्व निर्धारित है वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो कुछ होना होता है वो होता है, लेकिन गुरुदेव से जुड़ने के बाद जो है हमारा जीवन इतना सरल और सहज हो जाता है कि तामसिक वृत्तियां हो चाहे और भी कोई भी तरह की जो हमारी विरोधी शक्तियां हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। इतनी प्रभावी ये आराधना है। तो सबसे पहले तो गुरुदेव कहते हैं कि कर्ता भाव जो है वो समाप्त करना होगा। इंसान जबरदस्ती कर्ता बन बैठा है गुरुदेव कहते हैं, तो वो कर्ता भाव समाप्त करना जो है वो बहुत बड़ी बात है। वो हमारे द्वारा संभव नहीं है। वो गुरुदेव की आराधना से, गुरुदेव के नाम जप से, संजीवनी मंत्र के जाप से जिस दिन वो कर्ता भाव समाप्त हो जाएगा वो जो है उस दिन जो है गुरुदेव साक्षात जो है मतलब हमें ऐसा अपने आप महसूस होगा कि जो कुछ कर रहे हैं वो गुरुदेव कर रहे हैं, हम तो है ही नहीं। तो वो स्तर प्राप्त करना इस आराधना से संभव है, गुरुदेव के मंत्र जाप से संभव है। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। कोई नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन जो है वो अपनी आराधना से संबंधित कोई प्रश्न रखना चाहे तो उनका भी स्वागत है। कोई भी नए गुरु भाई बहन। नव्या राठी गुरु बहन आपकी कैसी चल रही है आराधना? अपने आराधना जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। गुरु बहन आराधना कुल मिलाकर बहुत अच्छी चल रही है। ध्यान भी लगता है गुरुदेव जी का, मतलब तस्वीर भी मतलब सामने से हट तो जाती है बीच बीच में लेकिन जी आ जी जाती जी कोशिश करने से। बाकी वो जी छोटी मोटी अनुभूतियां होने लगी है, जैसे
आज मैं बैंक में गई तो एक इतनी अशुभ लेडीज है, अगर उसके दर्शन हो जाए काम नहीं होता। तो दो है पड़ोस में, और आज दोनों के दर्शन हो गए। मैं सोची बैंक में जा रही हूँ, दर्शन तो अच्छे नहीं हुए, पता नहीं काम होगा कि नहीं। फिर मैंने अपने आप में लिख रहा करूँ तो साथ सब ठीक होगा। मतलब जाते 5 मिनट में मेरा इतना अच्छा काम है, मैं 10 मिनट में तो घर वापस आ ली। मतलब उसने जो कुछ कमी थी अपने आप पूरी कर ली। ये आंटी ये करना था वो करना था फटाफट। नहीं तो बैंक में तो इतना बुरा हाल है कि बहुत जी जी मतलब सुबह इसे ऐसे बढ़ंग से बोलते हैं, ये नहीं करा वो नहीं करा। मतलब इतनी जी इज्जत मिली मैंने, इतनी इज्जत मिली बहुत है। जी गुरु बहन, बिल्कुल गुरुदेव साथ होते हैं तो पल में काम होते हैं गुरु बहन। हाँ मतलब यूं मतलब जब भी यूं दिखे यूं काम पता नहीं होगा कि ना हो, एकदम यूं कह दो गुरुदेव साथ है ना सब ठीक होगा, ठीक हो जाए। बिल्कुल जी गुरु बहन, ये हमारी सोच ही होती है कि मेरे मतलब कोई। बुखार रहा करता है उसमें भी हफ्ता 10 दिन से मतलब कम हो रहा है। जी जी मतलब डेली मतलब 100-99 में रहता, अब कम आ रहा है। जी जय गुरु है। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु बहन, ये जो है वो हमारी सोच होती है कि जैसे आपने बोला कि दर्शन जो है वो अशुभ हो गए या वो हो गए, ये सिर्फ हमारी सोच होती है गुरु बहन। जैसे जैसे हम ये आराधना करते हैं और आगे बढ़ते हैं ना, तो प्राणी मतलब मात्र के मतलब हम नोटिस में कर रखा था भी मतलब होता है गलत होता था, आज पहली बार ठीक हुआ है। जी जी आज पहली बार ठीक हुआ है, इससे मेरे मतलब गुरुदेव के प्रति विश्वास और बढ़ गया। बिल्कुल, वो गुरुदेव के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए ही हुआ जो कुछ भी हुआ वो। तो धीरे धीरे जो है इतना परिवर्तन आ जाएगा अंदर कि हमको प्राणी मात्र के प्रति जो है विशुद्ध प्रेम आ जाएगा अपने हृदय में, फिर हमें कोई अशुभ नहीं लगेगा। सब सब जो है वो शुभ ही शुभ लगेगा वो नहीं गुरु लगा बहन। तभी तो मैं चली गई ना, तो कई बार तो ऐसा होता था तो उसको देख कर वैसे काम को ना वापिस आ जाती। लेकिन आज यूं सोच कर गुरुदेव है ना साथ, ठीक बिल- है चली गई, काम ठीक हो गया। बिल्कुल ये आज का है, मतलब आज वो मन खुश हो रहा है। जी जी बिल्कुल गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुरुदेव गुरु बहन जी, विक्रम सिंह जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव। सभी गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। गुरु बहन, वो ऐसा एक दिन तामसिकता ने घेरा मुझे। वो तामसिकता ही कहना चाहिए। तो पहले कोई भी गलत काम करते थे तो कोई सोचना समझना नहीं। अब तो वो एक दिन पहले से घेर रही थी, लेकिन एक दिन पहले से घेर रही थी तो गुरु महाराज को मैं याद ही कर रहा था। भजन चल रहा था हृदय में। मैंने कि दादा वो गलती नहीं पकड़ाना आज जो छोड़ के आए। और भजन कर रहा था, गुरुदेव ने वो मेरी दिशा बदल दी उस जगह जाने की। वो दूसरी गली से ले गए और मतलब उस तामसिकता की तरफ मैं बढ़ रहा था तो मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे, मतलब हाथ पैर कांपने लगे थे। तो वो गुरु भगवान जो करवाते हैं वो ही कहते हैं ना कि अगर एक बार गुरु का मंत्र अपने शरीर के अंदर गया, कानों से प्रवेश किया और कुंडली शक्ति जागृत हो गई। तो मन बुद्धि प्राण, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते दीदी, सब वो ही बिल्कुल करवाते हैं जो भी करवाते हैं। और गलत तो होने ही नहीं देते। अपने गुरु भगवान ऐसे हैं, लाखों करोड़ों गुरु देखे दीदी मैंने भी इस 50 साल की उम्र में, कई को अजमाया, लेकिन अपने समस्त सदगुरु श्री रामलाल जी से आगे जैसा तो संसार में नहीं है गुरु। अपने इतने मतलब भक्त को गलत गलत काम करना ही नहीं देते, बिल्कुल दीदी। हाथ पैर फूल जाते हैं उस दिशा में जो छोड़ के आए हैं। अगर उस तरफ मुड़ो ना तो हाथ पैर फूलने लगते हैं, तुम्हारा एक कदम नहीं बढ़ेगा उस तरफ। सच्ची में मैंने तो महसूस किया गुरु बहन, बहुत नजदीक से, बहुत नजदीक से महसूस किया। और गुरु ने खूब बचाते हैं, बहुत बचाते हैं दीदी, मजा आता है। बड़ा दिव्य दर्शन है दीदी अपना सिद्ध योग, नहीं? बिल्कुल गुरु भाई, हाँ, इसी हर इसी को। कदम, हर कदम बचाते हैं दीदी, हर कदम। मतलब एक कदम आपका कहाँ जाना है
गुरुदेव निश्चित करते हैं। आप केवल आपका नाम है मानसिक जाप करना, और दादा कहते छुट्टी तेरी। बस इतनी सरल, मतलब दीदी इतनी घनिष्ठ, इतनी कठिन साधना थी ये, इसके कुंडली जागृत करना कोई ऐसा नहीं है दीदी बहुत, और अपने गुरु ने उसको फिल्टर कर करके अब तो दीदी ऐसा होता है कि सहज समाधि में जाने लगा मैं। एक दिन 2-4-6 बेर हो गए, ऐसे झटका लगते हैं कि वो आज्ञा चक्र से ऊपर जा, बड़ा दिव्य दर्शन रहता है दीदी। वो अभी अभी क्षण मात्र को हो रहा है, लेकिन वो क्षण मात्र में इतना आनंद दीदी, जिसका इस जबान से तो उसका वर्णन कर ही नहीं सकते दीदी। इतना दिव्य आनंद, वो घड़ी कब आएगी परमात्मा परमपिता जगदीश्वर, मैं ऐसे ही विनती करता हूँ। अभी 2 बिटियां हैं, उनकी शादी आदि करके फुर्सत हो जाऊं, फिर गुरु से कहता हूँ अच्छा दबा के जाप इत्मीनान से, फिर कोई टेंशन नहीं। वो माया अभी है ना दीदी, तो शादी ब्याह का थोड़ा लगता है ना, अच्छी जगह करवा दो। गया था वहां पर मैं जामसर में दादा गुरु के पास विनती करके आया हूँ। मैंने कहा दादा 2 बिटियों से मुक्ति का मतलब अपना वो कर्ज है, जो कन्यादान करना है कर्ज है, वो कर्जा चुका दें, उसके बाद फिर और बची खुची जो दिल में है वो तमन्ना, बस जाप नहीं छुड़वाना। मैं तो ऐसे ही विनती करता दीदी कि गुरु भगवान सब कुछ छुड़वा देना, लेकिन आपका नाम ना भूल पाए। वो नाम का इतना परिवर्तन दीदी कि वो मैं बता रहा ना कि मुझे तामसिक शक्ति ने एक दिन पहले से घेर लिया था, और जब समय था वहां जाना तो गुरु महाराज ने वो दिशा बदल दी मेरी, उस तरफ जाना ही नहीं हुआ। और तामसिकता मेरा इंतजार कर रही है। हाँ, वहां बिल्कुल मुझे नजर आ रहा था कि यहाँ मेरा इंतजार हो रहा है। गुरु भगवान ने वो गली मुड़वा दी। जी जी जी। हाँ दीदी, बहुत अथवाह होता है। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है ना। शाम को भी इत्मीनान से एक तरफ चले जाओ, अच्छा 1 घंटा दबा के जाप कर लो दीदी, तो मजा आता है। 5 मिनट के जाप में गुरु भगवान बहुत देते हैं दीदी, सच्ची में बहुत। कितने अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग जैसे संसार में हमारे गुरु, मैं तो छाती पीट पीट के कहता हूँ लोग आगों से कि एक बार जुड़ के तो देखो, सब समस्याओं का समाधान सिद्ध योग में। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, सबको बताना चाहिए, ये जो भी अपने संपर्क में आए सबको जोड़ना तो गुरुदेव के हाथ में है, अपने हाथ में नहीं है कुछ भी। हाँ हाँ, मैं तो बताता ही रहता हूँ दीदी, सही बात ना, ऐसे ही बताता हूँ, जिसको जोड़ना हो उसकी बाह पकड़ लेंगे गुरु भगवान। जी जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। और कोई आप अपने अनुभव बताना चाहे तो स्वागत है। हाँ दीदी, एक दिन गुरु भगवान और दादा गुरु भगवान दोनों के दर्शन हुए थे आज्ञा चक्र में, और दिव्य दर्शन था, बहुत अच्छा। कोई पहाड़ में बैठे हैं दोनों, बड़ा आसन लगा है दादा का, दादा गुरु का, और कोई धुआं 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 ऐसा। छोटी छोटी अनुभूति तो बहुत सी है, लेकिन सब भूल जाते हैं बाद में, है ना। कुछ बच्चे जो कुछ बच्चे दिव्य, तो अभी तो भजन ही चल रहा है। और ये अनुभव किया मैंने दीदी, तामसिकता को बहुत नजदीक से देखा और महसूस किया है। वो दिशा, वो दीदी गली बोल रहे थे ना, तो मेरे हाथ पैर फूल रहे थे। जी गुरु भाई, यही बिल्कुल यही जो आज रंगलाल जी गुरु भाई ने प्रश्न रखा कि किस तरह वृत्तियां बदलती है, उसका उदाहरण है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से गुरुदेव की आराधना से जब हम जुड़ जाते हैं तो तामसिक वृत्तियां छूट जाती है अपने आप ही। जी जी, और योगिक क्रिया भी हो रही थी। गर्दन बिल्कुल हमेशा 24 घंटे चलते ही रहती है, एक बायां हाथ और गर्दन बिल्कुल रोक भी अपन तो नहीं रोक पाती। वो बहुत दिन से बिल्कुल रेगुलर 24 घंटे, वो कभी भी बैठो आप तो गर्दन और बायां हाथ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है बिल्कुल। जी तो जी गुरु भाई, भगवान तो साथ में है, भगवान ने हाथ पकड़ लिया है, बस अपन को थोड़ा भजन करना है। वो इसी जन्म में, मैं तो ऐसा मेरे हृदय में है कि मैं इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त होऊंगा, मुझे अंदर से ऐसा लगता है। और मैं गुरु से यही कहता हूँ, गुरु अब वो यहाँ 7 अपने गुरु भगवान कहते हैं ना कि 7 कोष में 4 कोष जगे हैं, तो 3 कोष क्यों नहीं? आनंद चित सत्य जेवी तो जगना चाहिए ना। तो अपने गुरु भगवान तो बड़े दिव्य है, वो आखिरी तक करवा देंगे, मुझे तो ऐसा पक्का विश्वास। जुड़ गए ना,
चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा मोक्ष नहीं होगा। गुरुदेव से हम जुड़ गए हैं, इसका मतलब अपनी जो है गुरुदेव पूरी तरह से अपने चरणों में स्थान देंगे अपने को। जी तो जी जी गुरुदेव कहते हैं ना कि तुम मेरे अंदर और मैं तुम्हारे अंदर हूँ। यहाँ इस आराधना में समय और स्थान का कोई वैल्यू नहीं है। तो जी गुरुदेव जो है तुरंत प्रार्थना करते हैं और तुरंत गुरुदेव सुनते हैं, बिल्कुल समय नहीं लगता। बस हमें चाहिए कि हम उस स्तर को प्राप्त हो, उस उतनी आराधना उतना नाम जब हम करें कि गुरु इधर से हम प्रार्थना करें और उधर गुरुदेव सुने। तो ये सब चाबी जो है मंत्र जाप ही है। मंत्र जाप से ही हम उन तक पहुंच सकते हैं गुरु भाई। जितना ज्यादा मंत्र जाप करेंगे गुरुदेव को हर पल हम महसूस करेंगे गुरु भाई। जी जी मैंने भी मतलब अभी 3-4 दिन पहले ही ऐसा मतलब अनुभव हुआ मुझे, जैसे मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी, ऐसे बैठे-बैठे ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी, तो मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी जैसे कोई फोटो के सामने या मूर्ति के सामने जैसे नहीं हम प्रार्थना करें। मतलब मुझे ऐसा ऐसा मेरे अंदर से महसूस नहीं हो रहा था कि गुरुदेव मेरे सामने है। बस मैं जैसे नॉर्मल मूर्ति से प्रार्थना करते हैं, फोटो से करते हैं, वैसे प्रार्थना कर रही थी। तो मेरे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और ऐसी आवाज आई मेरे को कि मैं कल्पना नहीं हूँ, मैं हकीकत हूँ। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जब आवाज आई तो उसके बाद मेरे है ना अंदर इतना परिवर्तन आया कि अब मैं जब भी मेरे को ऐसा लगता है गुरुदेव बैठे हैं मेरे सामने, और जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ या करती हूँ, बस मेरे को साथ-साथ लगता है कि हाँ, गुरुदेव से ऐसे जैसे इंसान से बात कर रहे हैं, वैसे मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रही हूँ। तो ये ऑटोमेटिक परिवर्तन आया गुरु में। है ना? कभी-कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम 2-4 लोगों को वगैरह होता है, तो हमें ऐसा बस ऐसा ही लगता है बस गुरुदेव है, हमें बस गुरुदेव प्रत्यक्ष लगते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम प्रार्थना करते हैं, तो जैसे ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं फ़ोटो से हम गुरुदेव के फ़ोटो के सामने। उस दिन ऐसे था गुरुदेव की ऐसे स्पष्ट आवाज़ है, मैं कल्पना नहीं हूँ, मैं हकीकत हूँ। तो उसके बाद मेरा वो हो गया कि बस गुरुदेव के चरण पकड़ के और मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ, तो अभी बस ऐसा लगता है कि गुरुदेव मेरे सामने है बस। और मतलब ऑटोमेटिक आँखों से आँसू रुकते नहीं है गुरु भाई, बिल्कुल, बिल्कुल जल की तरह रहते हैं। ऐसे मतलब का निदान है गुरुदेव, वो खुद मार्गदर्शन करते हैं, खुद बताते हैं। जैसे अभी आज देखने में आया ना, कृष्ण खुद उनको बता रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि भई ये तो सब जो है पूर्व निर्धारित है, ये तो पहले से ही सारे मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, तो निमित्त मात्र है, ठीक है ना? तो बिना भगवान के बताए अर्जुन को समझ में नहीं आया ना, इसलिए बताना पड़ा उनको कि तू मेरे चरण में आ जा, मैं सब पापों से मुक्त कर दूँगा। उनको बताना पड़ा। ऐसे ही हम भी मूर्ख है ना गुरु भाई, हमें समझ नहीं आता है ना, तो गुरुदेव खुद हमें बताते हैं, खुद हमारा मार्गदर्शन करते हैं, स्पष्ट बताते हैं। ये हमारे गुरुदेव की ये सबसे बड़ी लीला है कि वो तुरंत हमें बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और हर पल हमारे साथ रहते हैं गुरु भाई। जी गुरुदेव। और भी कोई जय गुरु। अनुभव हो आपके? नहीं तो और कोई गुरु भाई अभी बहन बोलना चाहें तो हाँ। अ, जी, अ, जी। अभी तो कोई अनुभव नहीं है, और बस चल रहा भजन बढ़िया। जी। यही अनुभव था तो शेयर कर दिया मैंने। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना अनुभव रखना चाहें तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नमस्ते गुरु बहन। हाँ जी, मैं आज सुबह की अनुभूति बताना चाहती हूँ। जी, जी, जी। मतलब जैसे ऊत प्रीत कुछ होते हैं ना, सबके ही घरों में है ऐसी। तो सुबह में हमारे घर में मतलब एक दिन सांप दिखा, तो थोड़ा यूं लगा भाई क्या पता क्या है। फिर कल सुबह ध्यान में, आज सुबह की बात है 5 बजे की, जब जी, गुरुदेव मतलब जैसे मेरे ध्यान में ऐसे दिखा मुझे, जैसे एक बोतल थी, मतलब डिब्बा तक कांच की पन्नी होती है ना अपने, वैसा। जी, जी, तो गुरुदेव सांपों को पकड़ पकड़ के उस डिब्बे में भरते जा रहे थे। जी, जी। हाँ, तो ये भी चमत्कार ही है।
बिल्कुल बिल्कुल गुरु बहन, हाँ अपनी हर हर तरह से गुरुदेव मदद करते हैं हमारी। ऐसे ही मदद करते हैं, तो मैंने बताइए अपन। ठीक है, जय जी गुरुदेव। गुरु, कैसा चला आपका जाप? जी गुरुदेव, और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। स्मृति गुरु बहन, आप नए लग रहे हो, आपका स्वागत है मंच पे। कब जुड़े गुरुदेव की आराधना से, आप बताना चाहें तो स्वागत है। स्मृति की आईडी से कोई गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं तो आप आके मंच पे अपना परिचय दें और बताएं कि कब जुड़े, और ध्यान से संबंधित कोई हो तो साझा करें। जब तक वो नहीं आ जाते, और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है उनका। जय गुरुदेव। एक बार जो श्वेता गुरु बहन ने कुछ रखा था, या उन्होंने अपने विचार रखे थे कि जैसे हम जो है गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं अपनी कठिनाइयों को दूर करने की, जो प्रॉब्लम्स आती है उनको दूर करने की, तो कहीं गुरुदेव को जो है तकलीफ तो नहीं होती उनसे। तो इस बहन जो है अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। क्या सच में ऐसा होता है, या फिर हम प्रेम बस ऐसा सोचते हैं? कोई भी गुरु भाई बहन इसके बारे में बताना है तो स्वागत है। रंगलाल जी गुरु भाई, आपका क्या मानना है? जय जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरु बहन। जय एक तो गुरुदेव। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्या पता शायद मेरी तरफ ही नहीं आ रही, लेकिन बहुत देर से दिक्कत हो रही है, डिस्टरबेंस आ रहा है। एक तो वृत्तियों में परिवर्तन, और आपने जब ये जस्ट जो मतलब प्रश्न रखा है कि हमारे गुरुदेव को तकलीफ तो नहीं होती है, मतलब तो वो तो भगवान है, तो भगवान तो एक क्षण में पूरी सृष्टि को देख लेते हैं। हमारे गुरुदेव तो उनको तो तकलीफ क्या होगी, वो तो तकलीफ हरने के लिए आए हैं। लेकिन वो है कि जैसे वो परमहंस वाली या स्वामी विवेकानंद वाली जो बात है कि जो गुरु होता है शिष्य की सारी तकलीफ अपने ऊपर लेते हैं, तो ये बात भी सत्य है। हाँ लेकिन हमारे गुरुदेव तो ईश्वर भी है ना साथ में, वो तो कल की भगवान भी जी है, जी तो हमें इतनी चिंता करने की बिल्कुल। जरूरत नहीं है। उनके लिए तो मतलब एक दृष्टि से वो पूरी सृष्टि को देख सकते हैं, मतलब मैं तो ऐसा मानती हूँ कि उनके लिए तो देखना ही काफी है। हमें चिंता करने की जरूरत जी नहीं है, हमें तो खाली गुरुदेव ने जो तो कार्य हमें बताया उन्हीं पे हमें फोकस करना है। तीसरा, अगर प्रचार हम कर सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए। और वृत्तियों में परिवर्तन जी वाले जो बात है, मैं तो इतना बदली हूँ ना, मतलब जीवन ही नया बन गया है। जो पुराने पे हम दृष्टि डालते हैं ना, तो वो तो यूँ लगता है कि वो क्या था, मतलब कैसे निकल गए वहां से, सोच भी नहीं सकते, मतलब कभी कल्पना नहीं की कि हम ऐसे बन जाएंगे कभी। तो आज भी क्या है, जैसे बिल्कुल। हमारे यहाँ तो विवाद हो गया था ऐसे ही, मेरा कल ऑफ था तो मुझे पता नहीं था, हमारे वहाँ झगड़ा हो रहा था, मतलब कि जी इन स्टाफ को रिलीव कर देंगे, और मतलब बहस सर मैं वहाँ खड़ी। अगर पहले वाली में होती ना तो मैं सपोर्ट करती, मैं मतलब एक लीडर हुआ करती थी लड़ाइयों का, और मुझे लड़ाई के नाम से ही जानते थे लोग, कतराते थे मतलब मेरे से फेस टू फेस होने में। जी तो आज मैंने ग्रुप में नोट किया कि मतलब जो वो लड़ाई हो रही थी ना, कि वो जो मतलब मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये अच्छी बात नहीं, लेकिन वो मुझे देख रहे कि ये चुपचाप खड़ी है, मतलब वो लड़ नहीं पाया मुझे देख के। मैंने ये नोट किया, जी वो जी लड़ाई थोड़ी सी देर में खत्म हो गई और वहां से चले गए मुझे देख के कि ये चुपचाप है। मतलब जी मैं तो जी बदल ही गई हूँ, लेकिन जो मेरे आसपास जो है वो चीजें भी अपने आप बदल रही है। और जैसे बिल्कुल। पहले से जैसे जैसे पहले जैसे अपन 6 घंटे कोई काम कर रहे तो 2 बजते बजते तो इरिटेट हो ही जाता है ना आदमी की, नहीं पेशेंटों से इरिटेट होके बात कर ही लिया।
हाँ ये पर्ची हो गया, इधर देख लो या उधर पूछ लो, उनसे पूछ लो, घुमाते हैं। लेकिन अब जैसे लास्ट का अगर 1 मिनट भी बचा है ना, अगर उसमें कोई आता है तो उसको इतने धैर्य से जवाब देते हैं, इतने प्यार से, जैसे पहली बार उससे बात कर रहे हो। मतलब वो अंदर से ही इतना बिल्कुल बदलाव हो गया है। तो इतना अच्छा लगता है बिल्कुल गुरुबहन, मतलब बखान नहीं कर सकते कि ये जो जीवन मिला है ना गुरुदेव की कृपा से, वो तो इन्हीं की कृपा है, खैर हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, लेकिन वर्णन जी नहीं कर जी सकते हम। तो ये सिर्फ कल की भगवान ही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि कल के बारे बिल्कुल में हम नहीं जान सकते, पर कल की भगवान ऐसे ही हो सकते हैं कि जो आदमी को नया जीवन दे दे, वो पूरी तरह से बदल जाए। क्योंकि आदमी जैसा जैसा जन्मता है ना, उसी के साथ मरता है, उसकी वृत्तियाँ कभी नहीं बदलती, चाहे वो कुछ भी कर ले। मतलब जो मेरा स्वभाव था ना, मैं बिल्कुल खुद उससे इतनी दुखी होती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ? बाकी लोगों की जैसी मैं क्यों नहीं हूँ? मतलब मेरे में, मतलब जो बदलाव है ना, आज की तारीख में एकदम नया जीवन है, आनंदमय, खुश, मतलब कोई चिंता ही नहीं है, अपनी मस्ती में रहते हैं, चाहे कितना ही काम कर लो, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी मस्ती में रहते हैं, मतलब गुरुदेव ने ऐसा जीवन दे दिया। जी तो जी सारी बिल्कुल वृत्तियाँ मतलब गुरुदेव बदल देते हैं, अपने को तो खाली नाम जप करना है, वो अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक प्रोसेस है। और ये भी नहीं साराधना में कि हम 2 दिन में हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। हमें बस 2 कार्य वो करते रहना है, श्रद्धा भाव से गुरुदेव के प्रति समर्पण रखना है। बस यही हमारे कार्य हैं, उसे करते रहना है लास्ट तक। और ये भी प्रार्थना करते रहे कि हम गुरुदेव के चरणों में बने रहें, इनकी कृपा हमेशा हम पर बने रहे, इनसे दूर हम कभी ना जाएँ। बिल्कुल गुरुबहन बिल्कुल जय गुरुदेव गुरुबहन, प्रवीण जी गुरुवार की। जी जी जय गुरुदेव। बहुत सुंदर विचार रखे गुरु बहन ने। और बिल्कुल ये गुरुदेव की आराधना से, इनके मंत्र जाप और इनके ध्यान से ही ये सब कुछ संभव हो पाता है, वरना हमारे बस की बात नहीं है ये सब वृत्तियां बदलना। जी गुरु भाई स्वागत है। हैंड रेज किया था गुरु बहन किसी ने? जय गुरुदेव गुरु बहन, सभी गुरु भाई बहनों जय को जय। जी गुरु भाई जय गुरुदेव। जो बताया वो बिल्कुल सत्य है वो। ये परिवर्तन तो आंतरिक परिवर्तन होता है, सभी साधकों में आता है। और हम जैसे जैसे सात्विक भाव हमारे अंदर पैदा होता है और वो बढ़ता है, तो हमारे आसपास का वातावरण भी सात्विक होता जाता है। अपने आप आपके आचरण को देख के हमें लोग अपने आचरण को बदल लेते हैं देख के। ऐसा मैंने भी बहुत अनुभव किया। और बाकी तो सारी चीजें नॉर्मल बहन ने अच्छे से बताई। गुरुदेव भगवान की साधना में जो गुरुदेव भी कहते हैं कि क्रियात्मक परिवर्तन होता है, यानी जो परिवर्तन आपको दिखेगा वो रियल टाइम में वो हमारे साथ हम उसको अनुभव करते हैं और वो परमानेंट होता है। वो परिवर्तन ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के कुछ दिन के लिए आया और फिर चेंज हो गया। नो, वो हमेशा के लिए वो परिवर्तन हो जाता है एक बार जब होना शुरू होता है। यानी जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक आगे बढ़ती है गुरु बहन, तो वो परिवर्तन बहुत सारे हम परिवर्तन एक्सपीरियंस करते हैं और वो परिवर्तन हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं। मैं एक और अनुभूति शेयर करूंगा। काफी दिन कुछ पिछले महीने की मेरे घर पे आए हुए थे कुलदीप भाई हैं राजस्थान से, गुरु भाई हैं, वो बेंगलोर रहते हैं। तो हमारे घर आए हुए थे, रुके हुए थे उनका फैमिली। तो एक दिन वो मिठाई लेके आ गए बाहर से मार्केट से, और हमने कहा कि चलो शाम का टाइम गुरुदेव भगवान को पहले भोग लगा देते हैं फिर हम खाएंगे। ऐसे ही कोई कोई विशेष वो नहीं था, कोई अवसर। तो हमने गुरुदेव भगवान को भोग लगाया और ध्यान करना शुरू कर दिया। मुझे याद नहीं, शायद दादा गुरुदेव भगवान को भोग लगाना हम भूल गए। गुरुदेव भगवान को लगा के और हम भोग लगा के और हम ध्यान करना शुरू कर दिया। तो कुलदीप भाई ने बताया कि ध्यान में अनुभूति हुई कि गुरुदेव भगवान वो प्रसाद जो था मिठाई दादा गुरुदेव भगवान को भोग लगा रहे हैं। गुरुदेव भगवान स्वयं दादा गुरुदेव भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो उन्होंने जब ध्यान के बाद ये बातें बताई तो मुझे यही सवाल है गुरुदेव भाई कि कुलदीप भाई, हमने गुरुदेव को तो भोग लगाया, दादा गुरुदेव भगवान को शायद गलती हुई हमारी, क्षमा करें, हम शायद भूल गए गुरुदेव को भोग लगा के।
तो बोले मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि गुरुदेव अपने गुरुदेव को कभी नहीं बोलते हमेशा कहते भी है कि जितना समर्पण मेरा, जितनी श्रद्धा मेरी मेरे गुरु के प्रति रही, उतना ही होगा तभी बात बनेगी। ये गुरुदेव ने बहुत बार कहा है अपने श्री। तो हमने सब माँ मांगे गुरुदेव भगवान से बैठ के, दादा गुरुदेव भगवान से, और फिर दादा गुरुदेव भगवान को भोग लगाया, गुरुदेव का फिर भोग लगाया। तो देखिए ये सब चीजें ना, ये कोई हमारे लिए वो नहीं है, यानी ये हमारी श्रद्धा को, गुरुदेव के प्रति हमारे विश्वास को और बढ़ा देते हैं। एक रियल टाइम में वो चीजें सामने आ गई, यानी वो सब चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं हम, और वो सब होने की प्रेरणा है गुरुदेव भगवान। उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कुछ होता है, जो भी होता है या नहीं होता है, वो सिर्फ परमपिता परमेश्वर है। विनोद भाई ने भी दिव्य लेखनी में बताया, रोज पढ़ रहे हैं कि सब कुछ जो भी हमारे जीवन में कोई भी टर्निंग पॉइंट आते हैं, वो पूर्व निश्चित है। जो भी परिवर्तन इस हमारे संसार में होता है, वो पूर्व निश्चित है। वो हम उसमें कुछ भी कम जा, तो ये सब गुरुदेव जी बिल्कुल गुरुदेव जो है फ्यूचर दिखाते हैं ना, वो आगे का दिखा देते हैं। वो पूर्व निश्चित है तभी तो हमको दिख जाता है ना, गुरुदेव जो दिखाते हैं हमारा फ्यूचर। बिल्कुल गुरुबहन, वो पूर्व निश्चित है तभी तो हमें दिख जाता है कि ये आगे ये होने वाला है। जी गुरुबहन, जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर विचार रखे गुरु भाई ने। गुरुदेव की लेखनी में भी आज की में है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हमारी लाइफ में तो बिल्कुल गुरुदेव की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए सारी चिंताएं, सारे भय सब त्याग के सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की आराधना करनी चाहिए। गुरुदेव का दिया हुआ संजीवनी मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहे तो स्वागत है। वरना सेशन का समय भी हो गया है। मैं इंगूजी गुरु भाई से निवेदन करूंगी कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्पना अवतार की जय हो। जय हो दादा गुरुदेव की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।